कृष्णा। नाम मेरा धर्मपाल सिंह है, मैं गोंडा से बिलोंग करता हूं। और सबसे पहले मैं अपने भगवान श्री राम को और रामदूत हनुमान के रूप में बैठे हुए हमारे मुकेश जी को, जामवंत के रूप में पधारे मेरे रौतेला जी को, और अंगद के रूप में हमारे नेगी जी को, और अभी हमारे जो अपलाइन खड़े थे मेरे बगल श्री सुग्रीव जी को। मतलब क्योंकि कभी भी ये किसी का में टिके ही नहीं। और बिल्कुल जो बातें शुक्ला जी ने कही है, क्योंकि मैं इनको करीब करीब 18 साल से जान रहा हूं, और ये वास्तव में इनका रिकॉर्ड रहा है 6 महीने 8 महीने में कंपनी भाग गई। और यही एक वजह थी, इनका ये भागने वाला स्वभाव था कि मैं फर्स्ट में डर के मारे काम नहीं किया। अन्यथा मैं भी शायद 10-5 हजार कॉइन लेके बैठा होता, लेकिन डर के मारे हमने कहा 50,000 जाए ऐसे जुआ खेल लेते हैं। अन्यथा मैंने भी ज्यादा कॉइन खरीद ली होती है, गलती मुझसे हुई, लेकिन चलिए जो होता अच्छे के लिए होता, भगवान की कृपा होती है। और एक बात और बता दूं, ट्रस्ट बिटकॉइन सभी के समझ में जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि कलयुग है, कलयुग का प्रभाव है। झूठ, बेईमानी, मक्कारी वाला काम करेंगे, फटाफट लोग संख्या बढ़ती चली जाएगी और आते जाएंगे, लेकिन सही काम में टाइम लगता है। लेकिन एक बात है ना, होलिका दहन सबने देखा होगा, जब होलिका में बड़े बड़े कुंदे लगाए जाते हैं ना लकड़ी के, वो जल्दी आग नहीं पकड़ते। उसके अगल बगल जो झाकड़ होता है वो जल्दी आग पकड़ता है। तो पहले वो जलते हैं, फिर बाद में मोटे मोटे लकड़ी जलती है, और फिर उसकी आग महीनों रहती है। तो ये जो टीबीसी है, बिटकॉइन का दूसरा रूप है, जो बार बार कहा जा रहा है। जिसको समझ में नहीं आ रहा ना समझे, कोई दिक्कत नहीं है, जब समझ आ गया दिक्कत होगी उनको। लेकिन ये वास्तव में जिसको भी बिटकॉइन नहीं मिल पाया, ये भगवान श्री राम की ऐसी कृपा है कि बिटकॉइन का दूसरा रूप के रूप में ये आया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी स्टार्टिंग इंडिया से हो रही है। अब तक विदेशी माल हमने खरीदा है। आज 1 करोड़ की को पहुंचाने वाले में हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान है बिटकॉइन को। पहली बार ऐसा होगा। और अभी आपने कराची में हमारे मुकेश सर को सुना ही कि जब इसका 4था और 5वां फेज चल रहा होगा, तो यूरोपियन लोग टीबीसी को खरीद रहे होंगे और इंडियन लोग बेच रहे होंगे। सबसे ज्यादा कॉइन किसके पास है? इंडिया वालों के पास है। तो भाई साहब, जिस पर वास्तव में बार बार मैंने कहा कि जिस पर वास्तव में भगवान श्री सीताराम जी की, राधा रानी की, जिसको भी आप आराध्य जो भी आपके हैं, अगर आपकी वास्तव में उनकी असीम कृपा है तभी आप यहाँ बैठे भी हैं, अन्यथा आप बैठे ही ना होते यहाँ पे। भी बोरा जी ने, हमारे विजय सर ने बहुत अच्छी बात कही कि वास्तव में अवसर सबको मिलता है, मगर अगर आपने बरसात होने छाता लगा रखा है तो आप पे बरसात नहीं होगी, अगल बगल पानी बह जाएगा। ऐसे टीबीसी की बरसात हो रही है, सेकंड फेज क्लोज हो रहा है, फर्स्ट फेज क्लोज हो रहा था। मैं देख रहा था ऐसे ही कि 8 लाख कॉइन ऐसे से बिक गए, और मैं देखता था कि बोल क्या रहा है, लेकिन डर के बारे में कुछ किया ही नहीं, 500 लगा के बैठा रहा। तो ऐसे ही सेकंड फेज 3 महीने से चिल्लाया जा रहा है कि सेकंड फेज क्लोज, सेकंड फेज क्लोज। अब वास्तव में जो नहीं आ पाएगा वो वास्तव में बहुत पछताएगा। लेकिन हमारी आप सभी से आग्रह है कि जो भी आपके जानने वाले हैं, जैसे मैंने अनूप जी को बताया था, इस डर से कि कहीं कल ये ना गुस्सा है हमारे ऊपर कि जब कमाना था तो बताया क्यों नहीं मुझे। तो आप अपने सभी लोगों से बता दीजिए कि भैया एक सिस्टम ऐसा है जिसमें आप 10-20-50 हजार जो भी आप लगा दीजिए, रात की नींद हराम ना हो, ताकि कल आप जब करोड़पति बनने का मौका मिले तो आप चूक मत जाओ। ना लगाएं अति उत्तम सर्वोत्तम, क्योंकि वो आपको नहीं कह पाएंगे कि भाई साहब आप मेरे वेल विशर नहीं हैं। इसलिए आप सेकंड फेज को खूब जोर शोर से, टेलीफोन से, जैसे लड़की शादी करते हैं तो कार्ड बांटते हैं, सब लोग शादी में नहीं आते, लेकिन अगर जिसको आपने कार्ड देना भूल गए, वो कहते हैं यार लड़की शादी कर लिया, बताया कहीं नहीं, हम आते, चाहे वो ना आते, लेकिन क्या है ओरहन मिल रहा है कि नहीं बताया। ऐसे ही सेकंड फेज के बारे में आप सभी से विनम्र आग्रह है कि जैसे बच्चे शादी करते हैं सबको न्योता बांटते हैं, ऐसे न्योता बांट दीजिए $10 का, ताकि कल उनको जब थर्ड फेज में बताने जाएं तो उनके पास ये एक्सक्यूज न मिले कि आप बताए होते तो आपको राजा बना दिए होते। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि एक बार करिए। और एक बार हो जानिए, MLM को लेकर के बड़ी भ्रांतियां हैं। अरे भैया जोड़ने वाला सिस्टम है, भाई साहब जोड़ने वाले में तोड़ने वाले में नहीं है। और वास्तव में सपने बेचे जाते हैं, MLM के नाम पर सपने बेचे जाते हैं। लेकिन जहां पर हमारे मुकेश सर बोलते हैं, और ये हकीकत भी है, कि यहाँ पर सपने हकीकत में बदलते हैं। बाकी कोई भी सिस्टम हो, वहां पर सपनों के नाम पर ठगी होती है, बेईमानी होती है। शुक्ला जी ने बताया कि कितनी कंपनियों में उन्होंने गंवाया, हमने भी गंवाया। लेकिन अगर वास्तव में आप ऊपर भगवान की कृपा है तो आप यहाँ आएंगे, अन्यथा नहीं आ पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। तो एक बात जानिए कि परहित बसे जिनके मन माही, और तिनको जग दुर्लभ सुनाही। ये बिल्कुल जो चौपाई है रामचरितमानस की, तो आप लोग परहित के भाव से, ये नहीं कि जुड़ेगा तो मेरे को कितना कमीशन आएगा,
इस भाव से कि सामने वाला भी पैसे वाला हो जाए, उसकी भी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएं, इस भाव से आप जाइए, सबको बताइए, नौकर बताइए कि भैया $10 खत्म होने वाला है, आगे राम जी की मर्जी, जो उसको आना होगा आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण ये सब विधियां तो भगवान के हाथ में है। तो हमारा काम है क्या? कहना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं और सबसे एक आग्रह है कि सबसे 10 बता दीजिए, टेलीफोन से, व्हाट्सएप से, फोन करके या मिल करके कह दीजिए, ताकि जब थर्ड में जाए तो आपको बगले में झांकने पड़े कि सेकंड में कैसे बताया आपने। थैंक यू सर।